नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी 4.0 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट विद डिटेल के साथ, जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अधिकतर आपके प्रश्न इसमें मिलेंगे क्योंकि ये सभी पुराना पेपर है बिहार का, जो परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है, उनका सार संग्रह इसमें आपको मिलेगा। तो डिटेल के साथ आपको हम पूरा बताएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें सभी है, आप लोग इसको देखना ना भूलें। और जो भी दोस्त इसमें जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करने की कृपा करें। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा इसमें पहला प्रश्न। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन इसके 1930, 1931, 1933। तो ये हुआ था 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय की बात है, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और इसके बारे में बता दें तो गांधी और इरविन के बीच में हुआ था 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और इसी समझौते के बाद भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया था। तो कभी कभी अगर पूछ लें कि किस समझौते के बाद भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार मिला था, 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद। ठीक, आगे हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो आपको बता दें, पहला हुआ था 1930 में, 1930, दूसरा 31 और तीसरा जो हुआ था वो हुआ था 1932 में। तो तीसरा है, ये सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है 17 नवंबर को से 24 सितंबर 1932 तक हुआ था। और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। पूछ लेते हैं कभी कभी कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो तृतीय अधिवेशन जो हुआ था 1932 में, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अगर पूछ ले कि गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में भाग लिया, तो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे 1931 वाले में। ठीक, और गोलमेज सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अंतिम रूप प्रदान किया गया यहीं से। आगे हमारा प्रश्न है, अभिनव भारत कौन से संबंधित है? अभिनव भारत से तो आपको पता होगा, अभिनव भारत वीर सावरकर से संबंधित है। तो वीर सावरकर ने इसकी स्थापना कहाँ की थी? तो ये आपका महाराष्ट्र के नासिक में किया था इन्होंने। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में सावरकर द्वारा किया गया था। और यह एक क्रांतिकारी संगठन था और इनके भाई भी इसमें शामिल थे। तो वर्ष 1899 में मित्र मेला संगठन वीर सावरकर और इनके भाई दोनों मिलकर बनाए थे, की गई थी 1904 में। और इसका विलय जो है अभिनव भारत में कर दिया गया। और इन्होंने 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना भी की थी। आगे बात करते हैं, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो करो या मरो का संबंध जो है दांडी से है, असहयोग से, या खिलाफत या भारत छोड़ो से। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से, जो 1942 में हुआ था। और इसके मेन दारोमदारकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। इसकी शुरुआत के बारे में बताएं तो शुरुआत इसकी 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रस्ताव और इसके संचालनकर्ता के नाम से आपको जानकारी होना चाहिए। प्रस्ताव किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया। और गांधी जी ने इसको शुरुआत किया था। तो इसका जिसका सरदार पटेल ने समर्थन किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक, अगला है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्मा राम पांडुरंग तिलक, एनी बेसेंट या रास बिहारी वास। तो आत्मा राम पांडुरंग जो थे, ये थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। ठीक, तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। और यह समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय था। और इस समुदाय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था प्रार्थना और सेवा द्वारा ईश्वर की पूजा करना। ठीक, अगला है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसको कहते हैं? तो ये राजा राम मोहन राय को जाना जाता है इनको। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसकी डिटेल्स हम बता दें तो राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। और सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट योगदान रहा। इन्होंने ही 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1829 में लॉर्ड माउंटबेटन के साथ इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन यानी सती प्रथा को खत्म करने का महत्वपूर्ण योगदान निभाया। और उन्होंने संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया है। पूछ लेते हैं कभी कभी, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार किसका है? तो राजा राम मोहन राय का है। ठीक, आगे स्वराज दल की स्थापना किसने किया? तो स्वराज दल की स्थापना जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में किया था इसकी स्थापना। ठीक, तो इसकी स्थापना 1923 में हुई थी 1 जनवरी को। ठीक, और इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीयों के लिए स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना था।
आगे हमारा प्रश्न है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो मैडम HP ब्लॉडस्की, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर ए है मैडम HP ब्लॉडस्की। ठीक, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना के बारे में बात करें तो ये 1875 में मैडम HP ब्लॉडस्की द्वारा किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो विविध धर्म, दर्शन तथा विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित करना। और इस सोसाइटी का आदर्श वाक्य क्या था? सत्य से श्रेष्ठतम कोई धर्म नहीं है। ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो आप इसको देख लेना कि इसका आदर्श वाक्य क्या था? सत्य से श्रेष्ठकर कोई धर्म नहीं है। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? इंडियन इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले माई पॉलिटिकल, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की। इसका गीता रहस्य जो है ये मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। तो तिलक जी ने गणपति महोत्सव शुरू किया और शिवाजी उत्सव भी इन्होंने शुरू किया था, और इसीलिए इनको लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई है। और 1881 में मराठी भाषा में केसरी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहता था और सिरोल ने इसको ये संज्ञा दी है। और तिलक की मृत्यु जो है 1 अगस्त 1920 को बम्बई में हुई थी। ठीक, और आगे बात करें इसमें प्रमुख पुस्तकें कौन सी किसकी हैं? तो इंडियन इन ट्रांजिशन ये है MN रॉय की। गोखले माई पॉलिटिक्स गुरु, ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के जो गुरु थे, इसीलिए इन्होंने इसकी रचना की। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है, हिंदी में भारत की खोज। अगला हमारा प्रश्न है कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार, या स्वयं की सरकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये होगा बी ऑप्शन, स्वशासन सुनिश्चित करना। ठीक, यानी कि स्वयं का शासन। तो कांग्रेस ने वर्ष 1905 में, बंगाल विभाजन तभी हुआ था, लॉर्ड कार्जन के समय की बात है, तो स्वराज प्रस्तावित को पारित किया और जिसका उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। 1905 में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। आगे हमारा प्रश्न है प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? 1935 का अधिनियम, 1932 का अधिनियम, 1936 या 1947। तो ये हुआ था 1935 का अधिनियम होता है, और सबसे ज़्यादा अनुच्छेद में इसी का प्रभाव देखा जाता है क्योंकि अधिकतर अनुच्छेद इन्हीं से जुड़े हैं। तो 1935 के अधिनियम में प्रांतीय सरकारों के गठन का प्रस्ताव रखा गया था, और इस अधिनियम द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना हुई है और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक, तो भारत में द्वैध शासन प्रणाली है। और इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो इम्पॉर्टेंट है, बर्मा को भारत से किस अधिवेशन से अलग किया गया? तो 1935 के अधिनियम से। ठीक, आगे हमारा प्रश्न है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो मोपला आपका केरल में हुआ था। ठीक, तो मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मोपला मुसलमानों द्वारा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध किया गया था, और इस विद्रोह में अंग्रेजों द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगा कराने का प्रयास किया गया था, क्योंकि फूट डालो राज करो की नीति जो है अंग्रेजों की दी हुई है। ठीक, तो मोपला नामक उपन्यास की रचना के बारे में बात करें तो BD सावरकर द्वारा लिखी गई, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मोपला नामक उपन्यास किसका है? तो ये BD सावरकर का है। आगे हमारा प्रश्न है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858 और 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958 या 17 नवंबर 1859। तो ये घटना है 1 नवंबर 1858 की। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र पढ़ा था, और जिसके अनुसार कंपनी ने भारत में कंपनियों के शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ सौंपा गया था। आगे है हमारा प्रश्न, सुमेलित करना है बारदोली और चौरी चौरा, ये सब आपको पता ही होगा। तो बारदोली का संबंध कहाँ से? तो गुजरात से। इसमें सरदार पटेल की मुख्य भूमिका थी, और यहीं पे इनको वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। चौरी चौरा कांड आपका गोरखपुर से उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यरवदा जेल, यरवदा आपका पड़ेगा, ये आपका महाराष्ट्र में, नोवाखली पश्चिम बंगाल में। ठीक, तो 2 4 1 3 आपका होना चाहिए, 2 4 1 3। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, ये देखो दिया हुआ 2 4 1 3। तो मैंने मिलान कर दिया, यरवदा जेल यहाँ पे गांधी जी बंद थे। ठीक, आगे का पहले से ही पे है।
नोआखाली आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आगे हमारा प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द कब किया? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हुआ था और इसी के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। तो इसकी डिटेल्स के बारे में बता दें तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 को किया गया, जो 16 अक्टूबर 1905 में प्रभावी हुआ था। और इस विभाजन के कारण पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंगाल विभाजन को वायसराय हार्डिंग के द्वारा 1911 में रद्द कर दिया, क्योंकि जब 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी घोषित हुई तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में जॉर्ज पंचम आए थे, जिसके कारण दिल्ली दरबार लगा था और उसी में इसके रद्द की घोषणा हुई थी। ठीक, इनके साथ मैडम मैरी भी आई थी ब्रिटेन से। आगे हमारा प्रश्न है, शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय कब नियुक्त किया? 1919, 1917, 1921 और 1896। तो ये 1917 में हुआ था, चंपारण विद्रोह के समय की बात है। तो याद रखना, कॉम्बिनेशन करके पढ़ा करो तो एक के साथ दो प्रश्न आपको डिटेल्स के साथ याद हो जाएंगे। तो 1917 में सैंडलर आयोग और 1917 में चंपारण विद्रोह। तो सैंडलर आयोग का गठन जो है 1917 में डॉक्टर एमी सैंडलर के नेतृत्व में किया गया और इस आयोग का गठन था शिक्षा संबंधी सुधारित करना इसका काम। और इसने अपने सुझाव में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए, जिसके कारण शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार देखने को मिला। और इसी आयोग की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हुई। इसका सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE की। ठीक, आगे हमारा है प्रश्न, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय की बात है 1853 में। ठीक, तो लॉर्ड डलहौजी जो है सर्वप्रथम रेल का परिचालन 16 अप्रैल 1853 को डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ और पहली रेल लगभग 34 किलोमीटर का सफ़र पुणे ठाणे और मुंबई के बीच में चलाई गई। और भारत में दूसरी रेल जो है 15 अगस्त 1854 में हावड़ा से हुगली के बीच भी चलाई गई। इसको भी याद रखना और पहले वाले को भी याद रखना। ठीक, तो 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली, ये पश्चिम बंगाल का एरिया है, तो इसको भी ध्यान रखना। आगे है हमारा प्रश्न, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करना चाहा था। खलीफा ने भारत के स्वतंत्र आंदोलन का समर्थन किया और खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। तो राइट आंसर इसका डी होगा। अब ये खलीफा वाली मैटर कहाँ से? तो ये तुर्की से उठा था, क्योंकि अंग्रेजों ने तुर्की में खलीफा का पद समाप्त करने की घोषणा कर दी। और खलीफा होता क्या है? तो धर्मगुरु होता है मुसलमानों में, मुसलमान धर्म में। तो खलीफा का पद इन्होंने निरस्त करने की बात कही थी, तभी से वहाँ का मैटर उठा और ये सीधा भारत में जो हिंदू वो मुस्लिम थे उन्होंने भी अंग्रेजों का इसका विरोध किया था, क्योंकि उनके धर्मगुरु से संबंधित था यह। तो खिलाफत आंदोलन का शुरुआत जो है 1919 में की गई और यह आंदोलन मोहम्मद अली व शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ था। और इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने भरपूर समर्थन दिया, क्योंकि इसके माध्यम से वे भारतीय मुसलमानों को स्वाधीनता की इस लड़ाई में सहयोग चाहते थे। ठीक, आगे बात करते हैं, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी असहयोग, राजवामध्यता आंदोलन, अनुकूलन, विघटन या अधिवेशन अविधेशक अविधेयक है क्या है इसमें? तो इसके बारे में बता दें तो राजवामबद्ध आंदोलन था इसका बी ऑप्शन। तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति राजवामबद्ध आंदोलन या कानून के दायरे में रहकर आंदोलन करना था और इनका मुख्य उद्देश्य भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता की समझ को विकसित करना था। आगे है हमारा प्रश्न, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध, कीचलू तथा सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध, बैसाखी की प्रार्थना के लिए, पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर कीचलू और सत्यपाल को बंदी बनाया गया था, इसीलिए वहाँ पे विद्रोह हुआ था। तो सत्यपाल और डॉक्टर कीचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग उपस्थित हुए थे और लगभग यहाँ 900 लोग के 300 कुछ लोग मारे गए थे और ये सभी लोग शांतिपूर्वक उनकी गिरफ्तारी का विद्रोह कर रहे थे। परंतु जनरल डायर ने इन सभी उपस्थित लोगों पर गोलियां चलवाई, जिसमें लगभग 5,000 लोग मारे गए थे ये है और कई लोग घायल हुए थे। तो 5,000 लोग, बाप रे बाप, इतनी संख्या में। अगला है, और इसी में ऊधम सिंह ने जनरल ओ डायर को लंदन में गोली मारी थी 1940 में जाकर। ठीक, आगे हमारा प्रश्न है, भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ?
पाबाई रेणाडे, इनिबेसन सरोजिनी नायडू या ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले का संबंध जो है महिला सशक्तिकरण से था। तो ज्योतिबा फुले जो है 1898 में पुणे में बालिका शिक्षा हेतु बालिका विद्यालय की स्थापना की और पहली शिक्षिका के नाम से इनको जाना जाता है। और 1873 में इनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। भारत में नारी आंदोलन इन्हीं के प्रयास से शुरू हुआ था। ठीक, ज्योतिबा फुले की पत्नी जो थी वो पहली शिक्षिका के नाम से जाना जाता है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। ठीक, आगे है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ, तो दादा भाई नौरोजी। तो भारत के वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी थे और इन्होंने अर्थव्यवस्था में कुछ दिया था बजट के बारे में। ठीक, इकोनॉमी भारत के प्रति व्यक्ति आय इन्होंने ही दिया था। तो दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राजनीतिक सुधारों को लेकर आवाज़ बुलंद की थी और इनके द्वारा 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। नौरोजी ब्रिटेन में कॉमन हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे, ये भी याद रखना। ठीक, नेक्स्ट है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को ए.यू. ह्यूम ने किया और इसके प्रमुख अध्यक्ष पहले बनार्जी थे। और कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थानों में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सबसे प्रमुख और जिसकी स्थापना 1867 में की गई थी। ठीक, तो ये थे आज के बिहार बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो प्रश्न का डिटेल्स के साथ पूरा हमने बताया है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इसमें सभी, तो आप लोग इसको देखना ना भूलें। फिलहाल ये बीपीएससी का नाम है और इसमें सभी प्रश्न जो हैं ऑल इंडिया लेवल के हैं। ठीक, तो पर्सनल बीपीएससी के लिए ये नहीं, आप अदर भी तैयारी अगर करना चाहते हैं तो हिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। तो आप लोग इसको देखना ना भूलें और अच्छी प्रैक्टिस सेट है इसमें। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। और एक न्यूज़ है टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख न्यूज़ निकल के आई कल अभी। तो उसके एग्ज़ाम की डेट घोषित हुई है अभी। दिसंबर का तृतीय सप्ताह और जनवरी के फर्स्ट सप्ताह तक टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम होंगे उत्तर प्रदेश में। तो जिनकी भी तैयारी बंद है थोड़ा प्रैक्टिस सेट हो तो आप लोग उसको देख लो, महीना 15 दिन का जो भी समय है। तो अपनी तैयारी बेहतर करते रहें और क्लास देखने के लिए थैंक्स। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक यू।